नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माहेश टेक। आज मैं बात करने वाला हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वे मध्य प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और 1 साल उनके कार्यकाल को पूरा हुआ है। व्यक्तिगत रूप से मैं शिवराज सिंह चौहान का बड़ा प्रशंसक, बहुत ही विनम्र आदमी है, मेहनती आदमी है, मीठा बोलते हैं, यहाँ तक कि अपने विरोधी के बारे में भी कभी कड़वे वचन नहीं बोलते। मैदानी कार्यकर, हमेशा लोगों से जुड़े रहते हैं, जमीन की बात करते हैं, किसान नेता हैं, दिखावे से दूर रहते हैं। उनकी बहुत सारी खूबियां हैं, ऐसी खूबियां हैं जो उनकी व्यक्तिगत खूबियां हैं जो उन्हें एक खास आदमी बना देती है। इतने साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कभी उनके मुंह से विरोधी के बारे में भी अपशब्द नहीं निकले होंगे। अब वे अपने मुख्यमंत्री काल की चौथी पारी का 1 साल पूरा कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इस 1 साल में नरेंद्र मोदी के स्टाइल में अपनी गतिविधियों को इवेंट में तब्दील कर दिया है। जैसे नरेंद्र मोदी की हर गतिविधि एक इवेंट होती है, वैसे ही मध्य प्रदेश में सरकार की हर गतिविधि अब इवेंट की तरह होती है और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें मदद करती है। तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार कुल मिलाकर हर बात में इवेंट कर रही है। अब 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विकास का नारियल फोड़ रही है। चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन परिशिष्ट छप रहे हैं, प्रायोजित फीचर्स से वेबसाइट भरे पड़े हैं, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये 1 साल का कार्यकाल कितना जबरदस्त रहा। आपको रखे आगे नारे वाले चैनल में शिवराज सिंह चौहान के 1 साल को देखते हुए, शिवराज सिंह के गतिविधियों को देखते हुए एक शिखर सम्मेलन आयोजित कर दिया और उनकी उपलब्धियां गिनाई। खास बात यह कि उनकी उपलब्धियों गिनाने के साथ साथ ही उन्होंने पिछली सरकार की कथित विफलताओं पर ज्यादा ध्यान दिया। इस बात की भी चर्चा की गई कि किस तरह मीसाबंदियों को मिलने वाली 25,000 रुपये की पेंशन में कमलनाथ सरकार ने रोड़े अटकाए थे। ये भी बताया गया था कि किस तरह कमलनाथ की सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम के होने वाले गान को रोक दिया गया या रोड़े अटका। मध्य प्रदेश के सचिवालय में वंदे मातरम का गान शुरू किया था शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, ताकि देशभक्ति का जज्बा आगे बढ़े, लेकिन कमलनाथ की सरकार ने उसे रोक दिया। अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार 1 साल होने पर जो जश्न मना रही है वो पूरे प्रदेश स्तर पर है और ये 4 दिन का जश्न है। इसका नारा दिया गया है, सेवा से संस्कार, विकास की रफ्तार और अभिनंदन भाजपा सरकार। 23 मार्च की सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे से अब सायरन बजा करेगा। लोगों को चेतावनी दी जाएगी कि भाई कोरोना काल है, इसलिए फेस मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें। जैसे प्रधानमंत्री ने ताली थाली बजवाई थी, उसी तरह शिवराज सिंह चौहान सायरन बजवा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि कोरोना कितना खतरनाक है। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को आगाह किया था, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने आगाह करने की योजना बनाई। जिस तरह नरेंद्र मोदी हितग्राहियों के सम्मेलन करते हैं, वैसे ही अब शिवराज सिंह चौहान भी जगह जगह मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के लाभान्वित होने वाले लोगों के सम्मेलन कर रहे हैं। वे अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वे इन अभियानों में भाग लें और सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने में मदद करें। ये बताएं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, तभी तो कोविड-19 से मध्य प्रदेश में लोग सुरक्षित बच पाए। डबल इंजन की सरकार है और दिल्ली में जैसे नरेंद्र मोदी ने बचाया, वैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बचाया। कोरोना वॉरियर्स को जो टीके लगाए गए, दावा है कि 86% कोरोना वॉरियर्स को टीके लग चुके हैं और ये प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या है, देश में ये सबसे ज्यादा संख्या है। ये भी कहा जा रहा है कि पिछली कमलनाथ की सरकार एक टेम्परेरी सरकार थी, ये मोदी की सरकार तो परमानेंट सरकार है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी परमानेंट सरकार है।
राजनीतिक और सांस्कृतिक बातें की जा रही हैं, गाय की रक्षा की बात हो रही है, गो कैबिनेट बन गई है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, लव जिहाद रोकने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों को और उनके प्रमुख समर्थकों को चुन चुनकर भूमाफिया या अन्य बातों के बहाने उन्हें उनके खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पंकज संघवी के भाई सुरेंद्र संघवी के खिलाफ फरारी का नोटिस जारी कर दिया गया है, वारंट जारी हो गया है और 20,000 रुपये का इनाम रख दिया गया है, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता के भाई हैं। हालांकि वो कोर्ट में गए हैं और FIR रद्द कराने की बात की गई। अब शिवराज सिंह चौहान की सरकार कह रही है कि हम तो मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियों में 100% आरक्षण मध्य प्रदेश के युवकों को देंगे। यानी मध्य प्रदेश सरकार की कोई भी नौकरी ऐसी नहीं होगी जिसमें प्रदेश के बाहर के नौजवान काम पाएंगे। ये भी बात कही जा रही है कि 15 अगस्त 2020 तक जिन आदिवासियों ने साहूकारों से कर्ज लिया था उस कर्ज को माफ किया जाए। एक पुराने ब्यूरोक्रेट और मीडिया वाला के MD और चीफ एडिटर सुरेश तिवारी का कहना है कि अपने इस चौथे कार्यकाल के 1 साल में शिवराज सिंह चौहान बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं। इसके पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन इतने आक्रामक कभी नहीं रहे। अब उनकी आक्रामकता का हाल ये है कि वे नौकरशाहों को भी तवज्जो नहीं देते। आजकल तो वे चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैंस और कुछ जिलों के कलेक्टरों के अलावा किसी भी ब्यूरोक्रेट से बात नहीं करते। जो भी बात करनी है थ्रू प्रॉपर चैनल चलो, ये नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी इससे अपना लिया है कि जो भी बात करनी है थ्रू प्रॉपर चैनल आए, अनुमति लेकर आए। ये नहीं कि मीटिंग चल रही है, अधिकारियों की बैठक चल रही है, एजेंडा कुछ है और कोई और एजेंडे पे बात करे। ये शिवराज सिंह चौहान ने अपनी शैली विकसित की है। उनके बैठकों के एजेंडे तय होते हैं और लगभग हर बैठक में वे कोई ना कोई 1 या 2 अधिकारियों को सस्पेंड करते ही करते हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी बीजेपी संगठन के प्रमुख JP नड्डा को साथ में रख के चलते हैं, वैसे ही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश भाजपा के प्रमुख अध्यक्ष VD शर्मा को साथ लेकर चलते हैं। इतना ही नहीं, वे ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी साथ लेकर चलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदलने की जब वर्षगांठ आई तो उन्होंने उन्हें भोपाल बुलवाया और उनके साथ दावत भी की। इससे उनके 2 उद्देश्य पूरे हुए। एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट को तवज्जो मिला और कमलनाथ की सरकार के लोग, पुरानी सरकार के लोग, उनके साथी हतोत्साहित हुए। ये शिवराज की शैली इस तरह की अब हो गई है जो पहले नहीं होती थी। इस बार मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह जिस तरह के लोगों को अपने मंत्री बनाना चाहते थे, कई चहेते लोगों को वे मंत्री नहीं बना पाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट आ चुका था, सरकार बनाने की मजबूरी थी। तो उनके कई खास लोग जो खास माने जाते हैं उन्हें वे मंत्री नहीं बना पाए, उनको वे तवज्जो नहीं दे पाए। यहाँ तक कि निगम मंडलों में भी नियुक्तियाँ वे अभी तक नहीं कर पाए हैं। 1 साल हो चुका। अब उनकी जगह VD शर्मा इस तरह के ऐलान कर रहे हैं कि हम निगमों में, मंडलों में नियुक्तियाँ जल्दी ही करने वाले हैं। जब ये चौथा कार्यकाल शुरू हुआ था तब शिवराज सिंह चौहान बहुत डरे हुए थे। ये माना जा रहा था कि वे टेम्परेरी CM बने हैं, चौथी बार उनका CM बनना लंबी दूरी तक चलेगा नहीं, ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें केंद्र का और BJP के आला कमान का वरद हस्त प्राप्त हो गया है। इन्हीं कारणों से उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश में पैर जमाने से रोके रखा है। उमा भारती भी मध्य प्रदेश में आकर पैर जमाना चाहती हैं, कभी नशाबंदी अभियान के बहाने या किसी और बहाने, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उन सबको रोक रखा है। जिस तरह दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरे मीडिया को मैनेज कर रखा है, उसी तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और VD शर्मा ने पूरे मीडिया को मैनेज कर रखा है। शायद ही कोई दिन जाता हो जब उनकी प्रशंसा में अखबारों में पन्ने नहीं रंगे जाते हो या न्यूज़ चैनलों में कोई ना कोई खबर उनके पक्ष में नहीं दिखाई जाती हो। तो इस तरह उन्होंने पूरे प्रशासन पर और मीडिया पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। स्टाइल उनका वही है जो नरेंद्र मोदी का स्टाइल है। नरेंद्र मोदी जिन तरह के मुद्दे उठाते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी उसी तरह के मुद्दे उठाते हैं। कोविड हुआ,
हिंदुत्व हुआ, सांस्कृतिक चेतना हुई, ये सारे मुद्दे अब वे ज़्यादा जोर देकर कहते हैं। पहले वे किसानों की बातें ज़्यादा करते थे, लेकिन अब वे इन मुद्दों पर ज़्यादा बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान आश्वस्त हैं कि वे ये कार्यकाल पूरा करेंगे, और कई लोग मानते हैं कि हो सकता है कि इसके बाद का कार्यकाल भी शिवराज सिंह चौहान को मिले, वे 5वीं बार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये कई लोगों का मानना है। कई लोग ये भी मानते हैं कि शायद 5 राज्यों में चुनाव के बाद, विधानसभा के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कोई बदलाव हो। मित्रों, मेरा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे इस कार्यक्रम के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार।